हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं लास्ट 4 डे स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। अब आज आप लोगों को ऑलरेडी पता 4 तारीख है और पेपर आपके 11th ऑफ जून से है जो, और आपका पहला पेपर लॉ का है। तो 11 तारीख को आपका सुबह पेपर है 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक का लॉ का जो पहला पेपर है 11 जून को। तो उससे पहले वाले 4 दिन, तो 7, 8, 9, 10, ये उन 4 दिन की रिवीजन स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इस वीडियो को मैं पहले क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको करने को बोलूंगा। वो एक्स्ट्रा चीजें आपको उन 4 दिन में नहीं करनी है, तो अभी ही कर लेना उन चीजों को। तो उन 4 दिन के अंदर सिर्फ जो मैं रिवीजन प्लान बता रहा हूं उस तरीके से रिवीजन करनी है, इसलिए इस वीडियो को 3 दिन पहले डाल रहा हूं। आपको ये शेड्यूल 7 तारीख से फॉलो करना शुरू करना है। 7, 8, 9, 10, 11th को तो आपका पेपर ही है। ये जो पहले के 3 दिन है 4, 5, 6, इसमें आपको जो मैं एक्स्ट्रा चीजें करने को बोलूंगा वो कर लेना आप, ठीक है जी। शुरू करते हैं आज की रिवीजन वीडियो। अच्छा, अब पहले मैं बात करता हूं कि सर पहले 3 दिन में क्या करना है। ये जो अभी पहले वाले दिन, क्योंकि ये जो रिवीजन प्लान है ये जो मैं बना रहा हूं 4 दिन का, 11th जून आपकी एग्जाम डेट है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक का आपका पेपर है। तो उससे पहले 7, 8, 9, 10, इन 4 दिन का ये रिवीजन स्ट्रेटेजी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले के जो 3 दिन बचे, पहले के 3 दिन को आज की दिन का, आज तारीख के 4, 5, 6, ये जो पहले के 3 दिन है इसमें आपको क्या करना है। सर हम लोगों ने ना YouTube पे बहुत सारा फ्री कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है बच्चों के लिए, जैसे सीएमए फाइनल लॉ के मैराथन जो कि जून 26 के लिए रेलेवेंट है, अमेंडमेंट्स, इसके अलावा एमसीक्यूज, इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सुपर 50, ये बहुत सारा फ्री कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर ये सारा कंटेंट आप लोग देखते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा जून के लिए। तो वो सारा कंटेंट अगर आप देखना चाहो तो इन 3 दिन में निपटा लेना, ठीक है। उन सारी चीजों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन दिनों के अंदर, उन 3 दिनों के अंदर, इन 3 दिनों में ये सारा YouTube वाला कंटेंट निपटा लेना। इन 4 दिनों में YouTube नहीं चलाना। इन 4 दिन के अंदर सिर्फ रिवीजन करनी है बुक से। और कैसे करनी है मैं उसके बारे में शुरुआत कर रहा हूं। 7, 8, 9 और 10 को कैसे आपको रिवीजन करनी है, लास्ट 4 डेज की स्ट्रेटेजी है। क्योंकि 11 को तो आपका एग्जाम ही है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। पहले 7 तारीख से शुरू करते हैं। सुबह 7 तारीख को आपको 8 बजे वेकअप होना है। अच्छा, मैं जो है आपको सिस्टम बता रहा हूं एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब बाकी भी अब नॉर्मल नहीं है, मतलब एक नॉर्मल बंदा 8-9 बजे उठता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। आप इसको स्लाइटली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप और अर्ली मॉर्निंग उठते हो, घंटा 2 घंटा पहले, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्लॉट्स ले लेना। अगर आप 1-2 घंटा लेट उठते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग। लेट वाले तो भैया लेट ना ही उठना, आप 8 बजे से पढ़ाई चालू कर देना। जो इससे जल्दी उठ जाते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे, तो आप उसको स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हो। मैं एक जनरल प्रिजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि मान लो अगर आप 7 बजे सुबह उठते हो, 7 तारीख को सुबह 8 बजे उठते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 बजे आप उठोगे तो एकदम से तो पढ़ाई स्टार्ट होती नहीं है। पहले बंदा उठता है, आंख वाख खोलता है, ब्रश व्रश करता है, थोड़ा माहौल सेट होता है, फ्रेश फ्रेश होता है, तो आधा घंटा लग जाता है उसके अंदर। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि 8 बजे आप उठे, 8 से लेकर 8:30 बजे तक आप फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश व्रश वगैरह करा, 8:30 बजे आप पढ़ने बैठ गए। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको कंपनी लॉ स्टार्ट करना है। और कंपनी लॉ के स्टार्टिंग के बेसिक चैप्टर्स करने, जैसे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनी, एमओए, कंपनी की फॉर्मेशन, ये सब चैप्टर आपको सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक निपटा देने हैं, ये बेसिक वाले चैप्टर सारे। उसके बाद आपको क्या करना है, 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का ब्रेक लेना है। इसके अंदर आप अपना सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो 12:30 बजे के आसपास, या एक टी वगैरह ले लो, जो भी आपको लेना ले लो। फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और चाहो तो इसी 12:30 से 1 बजे के बीच में लंच भी कर सकते हो। सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक ही बार में निपटा लिया। फिर 1 बजे से लेकर 12:30 से 1 का ब्रेक है। उसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको अगेन कंपनी लॉ स्टार्ट करना है। और इसके अंदर इन 3 घंटों में 1 बजे से 4 बजे तक 2 चैप्टर निपटा लेने हैं आपको, कंपनी लॉ के डिविडेंड प्लस अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये 2 चैप्टर आपको कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका कंपनी लॉ 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का, इकोनॉमिक लॉ भी 40 का, 10 मार्क्स का आईबीसी, 10 का कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बाइफरकेटेड है। लेकिन हर चीज कंपनी लॉ से कनेक्ट होती है, इसलिए मैं शुरुआत कंपनी लॉ से करवा रहा हूं। फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको कंपनी लॉ के ये 3 चैप्टर करने हैं।
मर्जर डी मर्जर वाला जो चैप्टर है आपका, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, एंड माइनॉरिटी राइट मेजॉरिटी राइट, जिसको हम लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 चैप्टर आपको शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक निपटा लेने हैं। उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका डिनर ब्रेक है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका डायरेक्टर्स में हाफ डायरेक्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके आईसीएमआई की स्टडी मैट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास, उनको पता है हमारी बुक में डायरेक्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। तो जो बच्चे हमारे से पढ़े हैं वो उन 4 चैप्टर का आधा कंटेंट खत्म कर लें रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जो बच्चे स्टडी मैट वगैरह से पढ़ रहे हैं वो अपने स्टडी मैट के अकॉर्डिंग जितना उनका डायरेक्टर के वो 3 चैप्टर बनते हैं उसका आधा पोर्शन खत्म कर ले रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब इसके बाद आपको 12 बजे सो जाना। ये हम कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? अभी तो हम 7 तारीख की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं 8 को। अब 8 तारीख को आपको सुबह 8 बजे नहीं उठना, 7 बजे उठना है। और 7 बजे उठने के बाद आप, क्योंकि यहां पे आप रात को सोए कितने बजे? 12 बजे, तो 7 घंटे की नींद बहुत होती है। फिर अब आप 8 तारीख को उठे सुबह 7 बजे। अब आपको वही पहले फ्रेश हो गए, ब्रश वगैरह करोगे, 7:30 AM पे पढ़ाई चालू करनी है। 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको डायरेक्टर्स ही करना है, अभी भी थोड़ा बहुत जितना और हो जाए। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 तक का ब्रेक है, इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। फिर 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक अगेन डायरेक्टर करना है, बैलेंस जितना बचा हुआ है। इसका मतलब डायरेक्टर को हमने कितना टाइम दे दिया? वो जो हमारी बुक के 4 चैप्टर और आउटसाइडर वाले बच्चों के जो स्टडी मैट के अकॉर्डिंग करे 3 चैप्टर हैं, हमने पिछली रात को 9 बजे से शुरू करा था और उसके बाद अगले दिन दोपहर को 1 बजे खत्म करा है। ठीक है जी। तो यहां तक आप डायरेक्टर खत्म करोगे। अब आपका डायरेक्टर कंप्लीट हो गया। फिर आप दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का लंच ब्रेक है आपका, इसमें अपना लंच ब्रेक करो। और इसी के साथ अगर आपका जब यहां पे करोगे तो आपका बैलेंस मतलब पूरा का पूरा कंपनी लॉ भी खत्म हो गया। 40 नंबर का आपका कंपनी लॉ यहीं फिनिश हो गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर हम आए तो अब आते हैं सर, हम दोपहर को 1 से 2 का ब्रेक है, लंच करोगे इसके अंदर। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको आईबीसी करना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ये आपको पता है, पेपर में 10 नंबर का आता है। फिर उसके बाद 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का ब्रेक है, टी ब्रेक वगैरह ले लो। फिर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है, ये भी आपको पता है 10 नंबर की आती है। फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का डिनर ब्रेक है। फिर 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको ये 2 चैप्टर करने, एक तो कंप्लीट सेबी और दूसरा एमएसएमई। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं सेबी, तो सेबी में तीनों पार्ट आ गए, आपका टेक ओवर कोड भी आ गया, पब्लिक इशू वाला भी आ गया और इनसाइडर ट्रेडिंग भी आ गया, और एमएसएमई। ये मिलाकर आपको 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सेबी प्लस एमएसएमई ये चैप्टर निपटाने हैं। तो ये आपका 8 तारीख तक का शेड्यूल हो गया। इसके बाद 9 तारीख को आप सुबह अगेन 7 बजे उठोगे, वेकअप होगे, 7:30 बजे के आसपास आप पढ़ाई चालू करोगे। 7:30 से 10 बजे तक आप 2 चैप्टर करोगे, बैंकिंग और इंश्योरेंस। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ब्रेक, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आईटी वाले चैप्टर, वो जो है ना बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी वाले, वो। फिर उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बैलेंस इकोनॉमिक लॉ जो बचा कुचा है। इतना करने के बाद आपका 1 टाइम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कब? 9 तारीख को 1 टाइम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डिटेल रिवीजन। ये तो जो हमने करी डिटेल वाली, मगर हम तो इन 4 दिन में 2 रिवीजन करने वाले हैं। तो ये तो फर्स्ट कंप्लीट हुई है हमारी डिटेल रिवीजन। अब सेकंड रिवीजन अब हमारी उसी दिन स्टार्ट होगी। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का अब हम ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक। अब 2 बजे से पढ़ाई चालू करेंगे और अब हम उन चैप्टर को पकड़ेंगे जिनकी वेटेज ज्यादा है। तो अब देखो, पहले हमने बेस से चले थे और पूरा खत्म करा था। अब हम उन चैप्टर को पकड़ के रिवीजन करना शुरू करेंगे सेकंड रिवीजन में, जिनकी वेटेज ज्यादा है। तो अब 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस आईबीसी। सेकंड रिवीजन में जो आपको शुरुआत करनी है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी करनी है, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको निपटा लेना है, शाम को 6 बजे तक। फिर 6 से लेकर 6:30 तक का टी ब्रेक है। फिर 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको कंपनी लॉ शुरू करना है, अपने हिसाब से शुरू से ही शुरू करो और उसको करो। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 तक का ब्रेक। फिर 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक अगेन कंपनी लॉ ही करना है। फिर रात को सो जाना। ठीक है जी, 12:30 सो जाना। अब 12:30 सोए, थोड़ा लेट सोए तो इसलिए अगले दिन दोबारा को 7 बजे नहीं उठा रहा, 8 बजे उठा रहा हूं। अब 10 तारीख को आपको 8 बजे उठना है
और 8:30 बजे से लेकर फिर 8:30 बजे पढ़ने बैठना और 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बैलेंस कंपनी लॉ खत्म कर देना। ये सेकंड रिवीजन की बात हो रही है 10 तारीख की। फिर 12 से लेकर 12:30 तक का ब्रेक है। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको इकोनॉमिक लॉ करना है। इकोनॉमिक लॉ शुरू करना है अपने हिसाब से, जो भी चैप्टर आपको करने हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी तो हो चुका, उसके अलावा फिर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का ब्रेक है। उसके बाद 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको बैलेंस इकोनॉमिक लॉ निपटा देना है। यह आपकी सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गई 10 तारीख को, बस 8 बजे। इसके बाद सो जाना टाइम से, सुबह उठना 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, फटाफट एक बार पूरी बुक जो फटाफट पन्ने पलट के गो थ्रू करने हैं, जो जो लग रहा है चीजें मिस हो रही है, दिमाग से उतर रही हैं, उनको देख के पेपर देने बैठ जाना। ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी 3 रिवीजन हो गई। एक पहली वाली फर्स्ट डिवीजन डिटेल वाली, दूसरी थोड़ा सा उससे फास्ट वाली, और तीसरी वो जो पेपर से एक दिन सुबह सुबह जो पढ़ोगे फटाफट। ऐसा करके चले जाओगे तो आपको कोई ताकत पास होने से नहीं रोक सकती। अच्छा, पेपर जैसा भी जाए, पहली बात तो सारी चीजें पूरा शेड्यूल आप नोट कर लेना, और पेपर जैसा भी जाए निकलने के बाद किसी से डिस्कस नहीं करना है। जो भी होगा भगवान अच्छा करेगा, अच्छा जाए या बुरा जाए, आगे के सारे पेपर अटेम्प्ट जरूर करने हैं। ठीक है जी, कोई भी पेपर मिस नहीं करना है, भले अच्छा जाए या बुरा जाए। ठीक है, बाकी जो मैंने फ्री कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा डाल रखा है जो आप लोगों को हेल्प करेगा, वो आप इन 4, 5 और 6 को देखना। 7, 8, 9, 10 को यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी है, ये वाली। सिर्फ ये जो कंटेंट है सारा जो हमने डाला है, ये शेड्यूल रिवीजन प्लान, इनको बुक से तैयारी करनी है। ठीक है जी, चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक हमारे YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा।